हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी टेक्निकल में। जैसा कि हमने एक लेक्चर हिमालय के बारे में बताया था, यानी भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसका पहला लेक्चर कल हमने डाल दिया था। आज इसका दूसरा पार्ट है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसमें क्या है कि भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम चीज़ों को बताए थे। आज थोड़ा सा और डिटेल्स में चलेंगे। जैसे हम बताए थे कि भारत के भौतिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती क्षेत्र और द्वीपीय भाग। ये क्या था हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान के अंतर्गत आज हम जानेंगे, जिसमें कह सकते हैं कि इस टोटली हम हिमालय के बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं। देखिए, हिमालय का प्राकृतिक विभाजन या भारत का भौतिक प्रदेश में हम हिमालय के बारे में ही जानते हैं, और हिमालय ही इसका इम्पोर्टेंट भाग भी है, क्योंकि भारत का भौतिक प्रदेश में हिमालय को ही ज़्यादातर महत्व दिया गया है। और उसके अंतर्गत हम संपूर्ण भारत को कहाँ पे, किस क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उत्तर भारत का अगर देखा जाए पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हम क्या देखेंगे? हिमालय को देखेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसमें भी हम क्या देखेंगे? भारत के समतली क्षेत्र और हिमालय का हिस्सा। क्लियर है? चलते हैं। क्या है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र? प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो यह 4 श्रेणियों में, 4 नहीं, यह 3 श्रेणियों में है। कितने में है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है ना। क्लियर है ना? ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ये नहीं होगा, ये नहीं है। क्लियर? क्या क्या है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। सॉरी, ये है। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसको 4 भागों में बांटा गया है। क्या है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की बात अगर हम करें तो ये क्या है? अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये टोटली 2400 किलोमीटर में है। और इसकी ये क्या है? दूरी है। कौन सा? ये उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है 400 से 160 किलोमीटर है। यानी ये कश्मीर में है। कहाँ पे? कश्मीर में 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई पाई जाती है 160 किलोमीटर। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, ये जो है एक नतोदर, पूर्व की तरफ नतोदर और पश्चिम के तरफ उन्नतोदर पाया जाता है। यानी कि इस अवस्था में पाया जाता है, ढाल की अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है? और ये उबड़ खाबड़ ऊंचे खाले माध्यम में पाया जाता है। कहीं धंसा होता है तो कहीं ऊंचा उठा होता है। पहाड़ तो ऐसे ही होता है ना। इसकी ये विशेषताएं हैं कि इसकी संपूर्ण लंबाई की हम बात किए हैं तो 2400 किलोमीटर में है, और इसकी जो चौड़ाई है 400 किलोमीटर कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर है। अब इस 2400 किलोमीटर को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र जो कि 2400 किलोमीटर है, उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, चौथा है
शिवालिक हिमालय। क्लियर है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। क्लियर है ना, ट्रांस हिमालय क्या है? तो ध्यान दीजिए, यह भाग यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है जिसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। क्लियर है ना, क्या है? यह भाग यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है जिसे हम तिब्बती हिमालय, यानी कि ये क्या होता है, उत्तर में तिब्बत से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय कहते हैं। टेथिस हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि टेथिस सागर के स्थान पर ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है? यह हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, क्या हो जाएगा, टर्शियरी। टर्शियरी टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें मिलती है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है, यानी कि यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, बर्फ जमा होता है। क्लियर है ना? ट्रांस हिमालय को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये नहीं है इसका भाग, क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्लियर है ना, क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसको हम छोड़ देते हैं अभी। ये 3 श्रेणियां है इसकी। क्लियर? और क्या है, ट्रांस हिमालय की अगर बात किया जाए तो ये जो है ट्रांस हिमालय जो हमारा पड़ता है सबसे लास्ट का पड़ता है। जैसे थोड़ा सा फिगर में हम इसको बता देते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ये पूरा जितना है वो सब क्या है हमारा, ये सब के सब हमारा पड़ता है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अब इस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। क्या है हमारा, ये जो हमारा है, यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ये है ना, ट्रांस हिमालय पड़ता है ये हमारा बृहद हिमालय है, ये हमारा शिवालिक हिमालय है, और ये जो हमारा पड़ता है ये लघु हिमालय है, ये हमारा क्या है, शिवालिक हिमालय है। क्लियर है ना? ये जो सबसे उत्तरी है हमारा ट्रांस हिमालय, इसके बारे में हम जानेंगे। ये कुछ इस आकृति में पाया जाता है, यानी जो पीछे का भाग होता है वो हमारा ट्रांस हिमालय होता है, और जो नीचे वाला भाग होता है वो हमारा क्या पड़ता है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, या फिर हमारा शिवालिक हिमालय पड़ता है। क्लियर है ना? तो हम जो चर्चा कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। इस ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। क्लियर है, समझ में आ गई बात ना? ये ट्रांस हिमालय है जिसको 3 भागों में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में बांटा गया है। काराकोरम, अब हम जो करते हैं, ट्रांस हिमालय का पहला भाग जो हमारा पड़ता है काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम की क्या प्रमुख विशेषता है कि काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गाडविन ऑस्टिन पाई जाती है। यहाँ पर लिखा गया है K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है, 8621 किलोमीटर, और सरबूम जो कि 8035 मीटर है। और ये कहाँ से होती है स्टार्ट, तो ये उत्तर में पामीर की गांठ से मिलती है, दक्षिण पूर्व की दिशा में कैलाश पर्वत के रूप में
विकसित हुई है। यानी कह सकते हैं जो हमारा कैलाश पर्वत है वो हमारा काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। कैलाश पर्वत के बारे में थोड़ा सा हम अच्छे से बताएंगे, और ये जितने हमें तो थ्योरेटिकल माध्यम में बता रहे हैं, इसको थ्योरेटिकल माध्यम में देख लीजिएगा। लास्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, हमारा टोटल हमारा मैप पर होगा, मैप विधि से हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा थ्योरेटिकल माध्यम देखना जरूरी होता है। थ्योरेटिकल माध्यम में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। फिर इन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे, किस स्थान पर अवस्थित है इसके बारे में हम क्या करेंगे, मैप विधि से देखेंगे। क्लियर है। काराकोरम श्रेणी की मुख्य ग्लेशियर अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर इसी काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है, जो कि 72 किलोमीटर है। इसके अलावा हिस्पर कितना है, 61 किलोमीटर, वाल्टोरो कितना है हमारा 62 किलोमीटर, और बियाफो कितना है हमारा 63 किलोमीटर है। यानी ट्रांस हिमालय में काराकोरम जो श्रेणी है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी की प्रमुख विशेषता यह है कि इस पे कैलाश पर्वत अवस्थित है। क्लियर। और यह कहाँ होती है, पामीर की गांठ से जुड़ती है। इससे पामीर की गांठ से जुड़ती है। इसमें 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसमें भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि इसी काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। इसके अलावा 3 और ग्लेशियर है, हिस्पर है, वाल्टोरो है और बियाफो है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो काराकोरम है वो किसके द्वारा बृहद हिमालय से अलग होता है, या ट्रांस हिमालय जो है वो किसके द्वारा बृहद हिमालय से अलग होती है। तो ध्यान दीजिएगा, वो होती है सचर जोन, सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा, हिंज लाइन के द्वारा। ये क्या होता है, जो हमारा ट्रांस हिमालय है बृहद हिमालय से अलग होता है, किसके द्वारा, सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। क्लियर। आगे देखते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो लद्दाख श्रेणी जो है सिंधु और उसकी सहायक नदी श्योक नदी के बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है। क्या करता है, सिंधु नदी और श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी इसी लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है। क्लियर है। देखिए ये है हमारा अफगानिस्तान, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब इतना हिस्सा हमारा क्या है, ये सब हमारा लद्दाख का ही क्षेत्र पाया जाता है। क्या है ये, लद्दाख का क्षेत्र पाया जाता है। ये टोटल हमारा क्या है, लद्दाख की श्रेणी है ना। अगर इसकी और हम बात करें, लद्दाख के बारे में अगर बात करें, तो लद्दाख में और कुछ तो ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा कि लद्दाख में जो होता है, ये जो हमारा होता है जम्मू कश्मीर में लेह से स्टार्ट होता है। कहाँ से, लेह। यहाँ पर लेह है जो कि कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ तक समाप्त हो जाता है। क्लियर है ना। यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ तक समाप्त हो जाता है। और यहाँ जो होता है, यहाँ काराकोरम श्रेणी होती है। लेह से काराकोरम के मध्य ये पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि लेह के उत्तर और काराकोरम के दक्षिण में इसकी अवस्थिति है। क्लियर। चलिए हाँ, इसके बाद हमारा एक चीज़ और है जो हमारा पड़ता है लद्दाख के बाद, जास्कर श्रेणी। यहाँ पर जास्कर श्रेणी मैप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं जास्कर श्रेणी है ना। जास्कर श्रेणी के बारे में अगर हम बात करें तो जास्कर श्रेणी जो है लद्दाख के दक्षिण में
ये कहाँ है? लद्दाख के दक्षिण में पाई जाती है और लघु हिमालय के उत्तर में। कहाँ पर? लद्दाख के दक्षिण में और बृहद के मध्य हिमालय के उत्तर में पाई जाती है ना? मध्य हिमालय के उत्तर में पाई जाती है। और यहाँ की विशेषताएं क्या है कि यहाँ पे प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जैसे लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा। ये प्रमुख दर्रे हैं जो कि हमारा इसी जास्कर श्रेणी में पाई जाती है और उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं हमारा दूसरे नंबर का बृहद हिमालय, है ना? ये है बृहद हिमालय, इसका मैप आप देख सकते हैं। बृहद हिमालय में क्या क्या कुछ पर्वतें भी पाए जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री या मुख्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 किलोमीटर, वो बृहद हिमालय में ही पाई जाती है। क्लियर? इसकी औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है, 6100 मीटर है। और यहाँ पर बर्फ जमी होती है, जिसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। अगर नंगा पर्वत की अगर हम बात करें, ये कहाँ पड़ता है, तो ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर नंगा पर्वत पड़ता है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत पड़ता है। इन दोनों के मध्य ये पाया जाता है, जिसकी संपूर्ण लंबाई देखा जाए तो 950 किलोमीटर पड़ती है। कितनी पड़ती है? 950 किलोमीटर। और इसकी विशेषताएं क्या है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चोटियों का क्रम, पश्चिम से पूर्व की तरफ चोटियों का क्रम, यानी यहाँ पे नंगा पर्वत पाया जाएगा, यहाँ पे बंदरपूछ, यहाँ पर कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, है ना? और फिर आकर के लास्ट में हमारा क्या पड़ जाता है? नामचा बरवा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? नामचा बरवा। लेकिन इतना सब नहीं ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे इसके पश्चिम में क्या है, तो नंगा पर्वत स्टार्ट होता है ना? और इसके सबसे पूर्व में क्या है, तो हमारा यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत स्थित है। क्लियर है ना? इसमें और कौन कौन से है, तो एवरेस्ट, धौलाधर, मकालू, है ना? यहाँ पर लिखा गया है नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेत, नंदा पर्वत, धौलाधर, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नामचा बरवा पर्वत तक जाता है। क्लियर? एक चीज और, बंदरपूछ और कामेत पर्वत के बीच यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ स्थित है। ध्यान दीजिएगा। ये सब के सब कहाँ पाया जाता है, तो ये सब के सब पाया जाता है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, क्योंकि ये जितनी भी है नदियां हैं और स्थान है उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। सबसे ऊंची चोटी ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ये हमारा हिमालय का ही हिस्सा है, लेकिन पाया कहाँ जाता है? नेपाल में। इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है और चीन में इसे चमुलोंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, है ना? क्या होता है? जिसे पर्वतों की रानी भी कहते हैं। बृहद हिमालय में पाए जाने वाले मुख्य हिमनद, कुमायूं हिमालय में मिल्लाम और गंगोत्री हिमनद है। सिक्किम में जेमू हिमनद है, जो कि 20 किलोमीटर में विस्तृत है। क्लियर?
और हिमालय से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जिसमें गंगा यमुना मुख्य है। हिमालय से ही भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, जिसमें गंगा और यमुना प्रमुख है। इसके साथ ही छोटी छोटी और भी नदियां हैं, जैसे भागीरथी को ही गंगा कहते हैं। छोटी छोटी नदियों में बहुत से, लेकिन मुख्य रूप से हमें ध्यान देना है किसका, गंगा और यमुना का। बृहद हिमालय के मुख्य दर्रे कश्मीर में जोजिला और बुर्जिल दर्रे हैं, जो कि हमारा किस में पड़ता है, इसी बृहद हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है। क्लियर है। मध्य हिमालय की बात करते हैं। ये हमारा मध्य हिमालय है, जिसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है ना। 1800 से 3000 मीटर है, 1800 से 3000 मीटर है। और इसकी चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर है। कितना है, 80 से 100 किलोमीटर है। है ना। और इसकी जो प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल, इसका पश्चिमी विस्तार है, यानी कि पश्चिमी का मतलब ये है यहाँ से पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा इसके पूर्वी, यहाँ पूर्वी क्षेत्र में पाया जाएगा। इन दोनों के मध्य इसकी अवस्थिति पाई जाती है। लघु हिमालय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। घूमने के लिए लोग जाते हैं यहाँ पर। मध्य हिमालय पर स्थित मुख्य पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली, मसूरी, शिमला, डलहौजी नगर, नैनीताल और रानीखेत है। यानी ये जितने भी स्थान है सब के सब पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर घाटियाँ पाई जाती हैं। लघु हिमालय की प्रमुख घाटियाँ कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। लघु हिमालय में प्रमुख घाटियाँ कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी आती है। जिसको हम कुल्लू मनाली बोलते हैं, वो यही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के हिस्से में ही पाए जाते हैं, और यही हिस्से हमारे भारत में घूमने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लघु हिमालय में ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान बहुतायत में पाए जाते हैं। इस मैदान को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, यानी कि जो घास छोटी छोटी पाई जाती है उसको हम मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टर्नमर्ग, है ना। और उत्तराखंड में इस घास के मैदान को बुग्यास और पयार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर टर्म की बात किया जाए, मर्ग की बात किया जाए, क्या मर्ग की बात किया जाए, तो मर्ग जो बोला जाता है, मर्ग शब्द को कश्मीर में, कहाँ पे, कश्मीर में जाना जाता है। क्या है, जैसे इसके लिए हम कहेंगे तो गुलमर्ग, सोनमर्ग और टर्नमर्ग, है ना। टर्नमर्ग, ये मर्ग जो होगा हमारा कश्मीर में, और जो हमारा उत्तराखंड में घास के मैदान को बोला जाता है बुग्यास और पयार, है ना। बुग्यास और पयार के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि घास किस निम्नलिखित में से किस राज्य में जो घास है उसको बुग्यास या पयार के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में। और ये भी पूछा जाता है घास के बहुतायत मैदान को टर्म के मर्ग के नाम से कहाँ पे जाना जाता है, तो कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग और टर्नमर्ग, है ना। ये हिमालय की आकृति इस प्रकार से है और इसी अवस्था में पाया जाता है। कहीं ऊंचा होता है तो कहीं धंसा होता है। जो धंसा होता है उसे हम रिफ्ट घाटी कहते हैं, और जो ऊंचा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सबसे ऊपरी बिंदु या सबसे ऊंचा बिंदु कहते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, एक बार और इसको हम समझा देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं।
ये हमारा क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। ये हमारा क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। क्लियर है। अब इस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पड़ता है हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा हमारा पड़ता है बृहद हिमालय, तीसरा पड़ता है शिवालिक हिमालय और चौथा पड़ता है हमारा तीसरा पड़ता है लघु हिमालय और चौथा पड़ता है हमारा शिवालिक हिमालय। अब इसमें से हमने पहला देखा था हमारा ये ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। कैसे है, पहले यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है। क्या है, काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम। फिर यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, लद्दाख। इसके नीचे हमारा है जास्कर। क्लियर है ना। इस स्थिति में पाया जाता है और काराकोरम सबसे उत्तरी बिंदु है और ये जो हमारा जास्कर है वो सबसे लास्ट में है। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की विशेषताएं क्या है, हमने बताया था। बृहद हिमालय, ये जो हमारा है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय जो सबसे ऊंचा यानी सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला जो भाग है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का, वो है हमारा बृहद हिमालय। और इसी बृहद हिमालय में कैलाश पर्वत अवस्थित है। कौन सा, कैलाश पर्वत अवस्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद लघु हिमालय और फिर हमारा शिवालिक हिमालय, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब हमारा शिवालिक, शिवालिक का मतलब कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र का सबसे निचला भाग, यानी कि निचला भाग का मतलब कि ये भाग हमारा जो है शिवालिक हिमालय, ये निचला भाग हमारा, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये हमारा ग्रेटर हिमालय है ना। ग्रेटर हिमालय ये है हमारा और ये हमारा क्या है, लघु हिमालय है। ठीक, तो ये हम लास्ट वाले पर चलते हैं। क्या है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र के इस भाग को उप हिमालय, ब्रह्मा हिमालय, नवीन हिमालय या हिमालय की पदस्थली भी कहते हैं। इतने नामों से जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 1000 से 2500 मीटर है। कितना है, 1000 से 2500 मीटर है। ठीक है। और क्या है इसकी विशेषता है, पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर है, पश्चिम में पंजाब व हिमाचल में लगभग 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में अनेक घाटियां हैं। पश्चिम में घाटियों को दून कहते हैं, जो देहरादून पूर्व में स्थित घाटियों के द्वार को कहते हैं हरिद्वार। यानी कि जो पूर्व में दून है जिसको हम देहरादून कहते हैं और स्थित घाटियों को हम हरिद्वार के नाम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान और म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। यानी कि पूछा जाता है एग्जाम में कि शिवालिक हिमालय को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो सुलेमान के नाम से जाना जाता है। और म्यांमार को किस नाम से जाना जाता है, तो अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और सिसमी पटकाई बूम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, शिवालिक हिमालय की प्रमुख पहाड़ियों की बात अगर किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, सिसमी और पटकाई बूम की पहाड़ियाँ
पाई जाती हैं, जो कि शिवालिक का ही हिस्सा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि शिवालिक हिमालय में और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, तो नागालैंड में नागा पर्वत, मिजोरम में मिजोरम पहाड़ियाँ, क्लियर, असम में मिकिर पहाड़ियाँ, है ना, और पूर्वोत्तर राज्यों में शिवालिक श्रेणी को पूर्वांचल पर्वत भी कहते हैं, यानी कि इसको पूर्वांचल पर्वत के नाम से भी जानते हैं, जो पूर्वी हिस्सा में इसका क्षेत्र पड़ता है, क्लियर। शिवालिक हिमालय का दक्षिणी व सुदूर भाग जो कि समुद्र में डूबा हुआ है, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा मानते हैं, क्लियर है। या ऐसे कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह शिवालिक हिमालय का ही एक हिस्सा है। ये है हमारा मिजोरम, मिजोरम की पहाड़ियाँ हैं, क्लियर है। और एक चीज़ और ध्यान दे लीजिएगा, पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, तो वो होता है सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। किसके द्वारा? सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। क्या होता है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है, यानी ये बीच में ये अवस्थित है, जिसके कारण से इनके अलगाव होने की स्थिति का पता चलता है। समझ में आ गया? ये था हमारा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के हिस्सा में हम लोग क्या क्या पढ़ा, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा था हमारा बृहद हिमालय, तीसरा था हमारा लघु हिमालय, और चौथा था हमारा शिवालिक हिमालय। है ना? अब इस ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। तीन भागों में। वो 3 भाग क्या था? पहला था हमारा काराकोरम, दूसरा था हमारा लद्दाख, और तीसरा था हमारा जास्कर। क्लियर? आज हम लोगों ने इतना देखा, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। क्लियर? फिर हमने बृहद हिमालय को पढ़ा। बृहद हिमालय की विशेषताएं क्या है कि इसे हम आंतरिक हिमालय, महान हिमालय की संज्ञा भी देते हैं, और इसको पर्वतों की रानी चीन में चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? और लघु हिमालय की विशेषताएं की बात किया जाए, हाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, और भारत की समस्त अधिकतम जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक इसका विस्तार पाया जाता है। और भी प्रमुख जैसे धौलाधर, नंदा देवी, मकालू, बद्रीनाथ, ये सब क्या है? हमारा इसी का हिस्सा है। क्लियर? और लघु हिमालय के बारे में जानते हैं। लघु हिमालय को भी हमने देखा
कि ये पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कुल्लू मनाली, कांगड़ा और हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो कि हमें क्या करता है, पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है और ये बहुत ज़्यादा घूमा जाता है, घूमने का स्थान है। शिवालिक हिमालय क्या है? शिवालिक हिमालय में प्रमुख रूप से पहाड़ियाँ ही पाई जाती है, जिसमें डाफला, मिरी, अबोर, सिसमी, पटकाई, बूम ये शिवालिक का हिस्सा है। नागालैंड में नागा पर्वत, मिजोरम में मिजो पर्वत, असम में मिकिर पहाड़ियाँ, ये सब क्या है, हमारा शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। अभी हम तो बस इसका थियोरेटिकल माध्यम बताए हैं, जब इसको हम मैप विधि से बताएंगे तो उसमें और अच्छे से समझाएंगे। थियोरेटिकल माध्यम में बहुत ज़्यादा समझाने की बात नहीं होती है। क्लियर? चलिए, ये था हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान में हमने इतना चीज़ों को देखा। अब कल का जो हमारा वीडियो होगा, वो नेक्स्ट पार्ट का जो हमारा वीडियो होगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान को समाप्त करने के बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र समाप्त हो गया, अब हमारा क्या होगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। जैसे ही उत्तर भारत का विशाल मैदान खत्म होगा, फिर हम क्या करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार पर आएंगे, फिर तटवर्ती और द्वीपीय भाग पर आएंगे। ये सब समाप्त हो जाएगा तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि एक बार मैप विधि को 1 घंटे जो भी समय लगेगा उसको मैप विधि पर हम इसको क्या करेंगे, पूरा समझा देंगे। क्लियर? धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। अब ये मत समझिएगा कि बहुत बड़ा हमें ज्ञान है, ज्ञान कुछ नहीं है। हम आपसे और आप हमसे कुछ सीखेंगे, इसलिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, पॉइंट कम ही बता रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से मायने रखता है। वही चीज़ों को हम चर्चा कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आता है, अन्यथा इसके अलावा कुछ नहीं है। और कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता ना, कितना पढ़ना है ये मायने नहीं रखता है, कितना में क्या पढ़ना है ये मायने रखता है। अगर हमें 100 फैक्ट दिया है, अगर 100 फैक्ट की जगह पर हम क्या करते हैं, 50 फैक्ट भी याद कर लें तो हमारी पढ़ाई अच्छी मानी जाएगी। क्यों अच्छी मानी जाएगी कि 100 फैक्ट में किसी चैप्टर का 100 फैक्ट अगर है तो 100 फैक्ट नहीं आता है, उसमें से मान के चलिए कि 50 फैक्ट ही हमको पढ़ना है। तो हम जो चीज़ें हैं उसको 100% नहीं 50% ही बता रहे हैं, क्योंकि उतना से ही हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? धन्यवाद। थैंक यू।